हेलो कैंडिडेट्स, जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और मेरे साथ हैं शशांक सर, जो कि आपके जीएस एजुकेटर हैं। हम दोनों लोग आप सभी का स्वागत करते हैं माई पाठशाला डिफेंस में। यहाँ पर हम लोग जो आए हैं वो आपको ये बताने आए हैं कि CDS 01 का जो अभी 16 अप्रैल को ये एग्ज़ाम हुआ है, इसका टेंटेटिव रिजल्ट, यानी कि अगर मैं रिजल्ट के डेट की बात करूँ तो ये कब तक अनाउंस होने वाला है, कब तक आने वाला है। और जो प्रीवियसली अगर मैं बात करता हूँ CDS 2022 का जो फर्स्ट का रिजल्ट है, उस रिजल्ट के कट ऑफ को देखते हुए अगर मैं बात करूँगा तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यू नो कि NDA फर्स्ट 2023 रिजल्ट वाज पब्लिश्ड यस्टरडे। NDA फर्स्ट का रिजल्ट कल आ गया है, तो अब जो बारी है वो CDS की है। तो अगर एक टेंटेटिव डेट की बात करें तो ये कब तक आने वाला है, तो मैं माइक देना चाहूँगा शशांक सर को, और शशांक सर आपको अभी ये बताने वाले हैं एक टेंटेटिव डेट की रिजल्ट कब तक पब्लिश होने की उम्मीद है और कब तक कैसा हो सकता है। थैंक यू सर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि एनडीए का रिजल्ट कल आया है, और एनडीए का रिजल्ट वैसे तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम से कम 10 दिन बाद आएगा। दैट मीन्स कि इस बार यूपीएससी ने अपना रिजल्ट 10 दिन पहले दिया है, थोड़ा फास्ट दिया है, तो इसीलिए सीडीएस का रिजल्ट भी जो है वो आपका जल्दी आने वाला है। तो विद इन 2 to 3 डेज आपका ये रिजल्ट आ जाएगा सीडीएस का, क्योंकि हमेशा एग्जामिनेशन भी साथ में रखते हैं और इनके रिजल्ट के में जो सिनेरियो में डिस्टेंस, मतलब जो कह सकते हैं जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है कि CDS 1 2023 का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आपका आने वाला है। अब जब ये रिजल्ट आएगा तो होगा क्या कि 2 सिनेरियोज बन जाएंगे। एक सिनेरियो ये रहेगा कि रिजल्ट के बाद 2 सिनेरियो बनेंगे। क्या क्या? एक जो पास हो जाएंगे और दूसरे जो फेल हो जाएंगे। भाई पास हो जाएंगे तो उनके पास आएगा SSB का मौका। अब SSB हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट बोर्ड होता है और 5 दिन का ये पूरा होता है। और जो लोग फेल हो जाएंगे, पर उनके बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा बात करने वाला हूँ। जो लोग फेल हो जाएंगे तो मैं उनको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लोग फेल हो जाएंगे ना, उनके पास भी एक मौका आएगा दोबारा से पढ़ने का। तो आप लोगों को पढ़ाई तो ब्रेक नहीं करनी है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना है, ठीक। तो वो जो मौका है वो मौका इस बार आपके पास जल्दी आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास डिफेंस के और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। जैसे आपका CA PF का एग्जामिनेशन है जो कि आपका 6 अगस्त को लगा हुआ है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका CDS का एग्जामिनेशन तो फिर से है ही है, ठीक है, जो आपका सितंबर में लगा हुआ है 3 सितंबर को। इसके साथ साथ आपके पास FCAT का एग्जामिनेशन है जो आपका अपकमिंग अगस्त में आने वाला है। और इसके साथ साथ आपके कुछ और एग्जामिनेशंस हैं जो टेंटेटिवली डेट पर अनाउंस हो जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आप फेल हो गए इस वाले में तो कुछ अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ खत्म नहीं हुआ है। और सबसे खास बात क्या है कि आने वाले 4 महीने आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका क्या होने वाला है? उनकी होने वाली है SSB। तो SSB जो CDS की होती है वो 2 तरीके से होती है। IMA के लिए होती है और आपका OTA के लिए होती है। IMA के अंदर आपका एयरफोर्स भी आ जाता है, ठीक है, नेवल एकेडमी भी आ जाती है। तो इनकी जो टेंटेटिव डेट होगी वो टेंटेटिव डेट होगी आपकी जुलाई में आपकी SSB आ जाएगी, ठीक है। और OTA की जो SSB होती है वो थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा आगे आती है, तो ये अगस्त तक आने की संभावना है। तो अगस्त तक आपके SSB डेट्स आ जाएंगी और जो IMA AF दे रहे होंगे या NA दे रहे होंगे उनकी टेंटेटिवली जुलाई में आ जाएगी। तो आपके पास मौका तो है, समय भी है, और आपको इसकी प्रिपरेशन जो होगी वो समय समय पर हम लोग बताते रहेंगे कि किस तरीके से करनी है। और बाकी आप लोग तो तैयारी कर ही रहे होंगे और बाकी चीज़ें सर आपको बताएंगे। देखिए, सर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो सर के साथ भी मैं डिस्कस करूँगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हैं CDS वाले में क्या रहा था और किस प्रकार से आपको इस बार भी मेंटल प्रिपेयर होना होगा उस चीज़ के लिए। तो अगर मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ सर, तो ये जो कट ऑफ है ना, ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस का कट ऑफ 1 का है और ये 2022 का है। यहाँ पर हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एकेडमी में, तो IMA का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो कट ऑफ गया था एग्रीगेट मार्क क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ लास्ट, ठीक, ये 136 के आसपास रहा था, 136। INA इंडियन नेवल एकेडमी का अगर कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ कंपैरेटिवली IMA से कम रहता है, ये हमेशा का रहता है, ठीक है, 128।
एयरफोर्स एकेडमी का कट ऑफ उससे सबसे हाई अगर देखेंगे तो एएफए का, यानी कि ये मोस्ट प्रेफरेंस जॉब होती है कैंडिडेट के बीच में, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो होता है वो एएफए को ही मिलता है, एयरफोर्स एकेडमी को ही मिलता है। इसलिए इसकी कट ऑफ जो होती है वो 147 हाईएस्ट जाती है। और इसका एक और रीज़न होता है कि एएफए में वैकेंसी कम होती है और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इसके लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। दैट्स वाई द कट ऑफ ऑफ एएफए इज ऑलवेज ऑन हाई टॉप प्लेस, ऐसे आप कह सकते हो। ओटीए में व्यक्ति यानी आदमी के लिए जो कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट है, उनकी कट ऑफ 100 और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ भी 100 थी। ये बात है रिटन एग्जामिनेशन की। अगर मैं आगे फाइनल एग्जामिनेशन के बाद की कट ऑफ की बात करता हूं तो सर आपसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। सर देखिए, जब हम लोग फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन प्लस आपकी एसएसबी आ जाती है। जो एसएसबी होती है वो टोटल आपकी 900 मार्क्स की होती है और ये 900 मार्क्स 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं। तो आप कह सकते हैं पर फेज़ अगर आप देखेंगे तो 225 मार्क्स अप्रॉक्स आ जाएगा आपका। तो उसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो गया था आपका, हाँ ठीक है, इसका रिटन का जो टोटल होता है वो होता है आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल गया है ये गया है आपका 258। ये लास्ट कैंडिडेट, लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का है। देखिए होता है क्या है कि बहुत बार ऐसा भी होगा कि बहुत सारे बच्चों के ओवरऑल नंबर जो होंगे वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे बट वो रिकमेंड नहीं होते। तो रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आपके ये नंबर आते हैं, ठीक है। तो आईएमए के लिए कितना गया, 258 गया है, और आपके इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 256, फिर एयरफोर्स के लिए 269 गया है, और ओटी के लिए एज यूजुअल हमेशा कम ही जाता है, तो 181 फॉर मेन एंड 184 फॉर वुमेन गया है, ठीक है। आया समझ में। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि हर साल इसका जो कट ऑफ है वो रिलेटिवली 5 to 10% इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बार का जो सीडीएस का एग्जामिनेशन जो हुआ था, जो 16 अप्रैल को हुआ था, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप लोग कुछ नहीं करिए, आप बस इसमें से आप इसमें सिर्फ 10% या आप मतलब कह सकते हैं कि आप 10% कर देंगे तो फिर फाइनली हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। तो अगर आप इसका 10% निकाल लेते हैं और अगर आप उससे ऊपर आ रहे हैं, मतलब 10% करके ऐड कर लीजिएगा, तो 13.6 हुआ। तो इसमें आप 136 में 13.6 ऐड कर लीजिए, 140 आप कह सकते हैं, सिंपल हम लोग मोटा मोटा ले लेते हैं। तो 150 से अगर आपके ऊपर नंबर आ रहे हैं आईएमए के लिए तो आप पक्का है कि आपका 110% सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो आप एसएसबी की तैयारी अभी से ही शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो भी आप एसएसबी की तैयारी करिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये तो हम लोग ने एट मैक्स लिया है, ज़रूरी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही इतना जाएगा, इससे थोड़ा भी कम जाता है तो शायद आप उस रेंज में आ जाएँ, ठीक है। और सर अब बाकी चीज़ें सर बताएंगे आपको। सो आई थिंक दैट्स इट। जो मेन डिस्कशन था सर वो इस कट ऑफ पे था और एग्ज़ाम को लेकर था, और आपको ये बोलना था कि अगर जैसा भी आपका रिजल्ट रहता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो उसमें आपको टेंस नहीं होना। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो ये है कि फॉर ऑल कैंडिडेट कि हम लोगों ने सीडीएस का एक बैच यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर रखा है सीडीएस का, और इसका सीडीएस 2 के लिए जिसका एग्ज़ाम 3 सितंबर को होना है, इसके लिए हम लोगों ने एक यूट्यूब पर बैच शुरू किया है बिल्कुल फ्री में, उसका कोई फीस नहीं है, जिसमें आपको मैथ और जीएस की क्लासेस मिल रही हैं, मैथ्स और जीएस की क्लासेस मिल रही हैं। मैथ्स की क्लास की टाइमिंग जो है और जीएस की क्लास की टाइमिंग, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो जीएस की क्लास की टाइमिंग होती है एवरी इवनिंग में, मतलब हर शाम को 3:30 बजे, और उसी तरीके मैथ्स की क्लास की टाइमिंग जो होती है वो 5:30 बजे से होती है। और मैथ की क्लास की टाइमिंग में, क्योंकि मैथ की क्लास मैं अटेंड करूँगा, मैं आपको दूंगा, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 5 मई से 5 मई से यहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ें कराने जा रहा हूँ कि अभी इसमें जो 2023 में 16 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चंस का, तो ये कल ख़त्म हो जाएगा। 5 मई से ये चैप्टर वाइज मैं आपको कराने वाला हूँ, और ये चैप्टर वाइज भी सारे के सारे PYQs होंगे। क्या होंगे? PYQs। तो एक तीर से आपके 3 निशाने लगेंगे। सबसे पहला आपका PYQs खत्म हो जाएगा, दूसरा चैप्टर वाइज चीज़ें हो जाएंगी, साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। भले ही क्वेश्चन जो होंगे वो कम होंगे क्लास में, लेकिन फुल कॉन्सेप्ट होंगे। तो यही मुझे डिटेल देनी थी सर, और कुछ कहना है कि आप सम अप कर सकते हैं? सर ये सम अप करते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। यस, और जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू।